आ जाइए। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल काइट क्लासेस पे। और जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये आज इसका सेकेंड पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था आपको कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करना तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट जिसको हमने कहा था जनरल इन्वर्स, सेकेंड पार्ट को मैंने कहा था इन्वर्स विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और थर्ड पार्ट को भी हम बताने जा रहे हैं आपको। थर्ड पार्ट क्या है आपका? इन्वर्स विद अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप बना लिए होंगे, सॉल्व कर लिए होंगे। फर्स्ट पार्ट का जो मैंने कहा था, जो मैंने वर्क दिया था बनाने के लिए, बहुत सारे लोगों ने तो अच्छा रिस्पॉन्ड किया है बना करके कि सर सब बन गया। अच्छी बात है, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, मुझे पता है बन जाएगा बिल्कुल। तो चलिए ध्यान दीजिए, शुरू करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने डिस्कस किया था पहले जनरल इन्वर्स, जो ऐसा था, सिंपल इन्वर्स था। ठीक है, वो आसानी से चैन रूल से बन गया। एक हो गया इन्वर्स विद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मैं डिस्कस किया था, आप इसको बनाना है तो आप चैन रूल से बना सकते हैं, पर बहुत लंबा जाएगा। सो वी ऑलवेज ट्राई टू कैंसिल द इन्वर्स। इन्वर्स को क्या करना चाहिए? कैंसिल करना चाहिए। कैंसिल कैसे होगा? आपको पता है ये tan इन्वर्स है, अगर यहाँ पे tan थीटा आ जाए तो ये इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, ना बचेगा ना आपको दिक्कत देगा, इजी हो जाएगा। अब इसके देखिए, इसको इन्वर्स विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इन्वर्स है और इसके अंदर में जो दिया हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी हो गया। क्यों इजी हो गया? क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने आता है। आप क्या करोगे? इस ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर दोगे। जैसे एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉसेस कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉसेस कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, है कि नहीं? देखिए ये कितना इजी हो जाता है, ये कट जाता है। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बाहर आ जाएगा तो कितना आएगा बाहर? tan x बाई 2, और tan कट जाएगा, कितना आ गया? x बाई 2, y इक्वल टू, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx जानते हैं कितना, ये डिफरेंशियल कितना इजी हो गया? 1/2 हो गया ना। अगर आप डिफरेंशिएट करते डायरेक्ट तो यही से चैन रूल आगे थोड़ा लंबा जाता, आसानी से बन गया। इसका मतलब कि इन्वर्स में क्या करना है, अगर इन्वर्स सॉल्व हो तो हमें सॉल्व करना चाहिए, है ना, पहले इन्वर्स को कैंसिल करना चाहिए। ठीक है, चलिए 1 मिनट, चलिए हम लोग देखें अब आगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया। अब बात करते हैं इन्वर्स विथ अलजेब्रिक फंक्शन। देखिए ये दोनों सेम ही है एक तरह से, हम दिखा दे रहे हैं कैसे। ये इन्वर्स विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्यों? क्योंकि इन्वर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है। देखिए इन्वर्स विथ अलजेब्रिक का एग्जांपल देते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब बोलोगे सर दोनों तो सेम है, ये इन्वर्स विथ ट्रिग्नोमेट्री है तो ये इन्वर्स विथ अलजेब्रिक कैसे कहलाया? नहीं, ये भी इन्वर्स विथ ट्रिग्नोमेट्री है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आप देखिए दोनों सेम है। सेम है कि नहीं? अब देखिए फर्क कहां हो गया, मैंने यहां से कॉस हटा दिया, ध्यान दीजिए, अब हो गया ना इन्वर्स विथ अलजेब्रिक। ये इन्वर्स है और अंदर में कहीं ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, क्या है? अलजेब्रा है। ठीक है, लेकिन अब इसको बनाना है। आप अगर बनाओगे ऐसा चैन रूल से, लंबा जाएगा, जाहिर सी बात है। यहां हम कोशिश करेंगे इन्वर्स को कैंसिल करें, मतलब वी ऑलवेज ट्राई टू कैंसिल द इन्वर्स। तो अगर इस इन्वर्स को कैंसिल करना तो यहां तो tan लाना पड़ेगा। तो tan कैसे आएगा? अलजेब्रा से ट्रिग्नोमेट्री कैसे आएगा? संभव है नहीं। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? आप जानते हो कि अगर यहाँ पे एक जगह पे कॉस रहता, कॉस एक्स रहता, तो ये सवाल बन जाता। यही तो करना है इसमें, समझ ही गए होंगे आप लोग क्या करना है। या हमको किसी तरह से कॉस लाना है। इसका मतलब कि इन्वर्स विथ अलजेब्रिक फंक्शन को हम क्या करेंगे, ये अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के जिस फॉर्मूले से मैच करता है उससे इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। विस्थापन प्रक्रिया जानते नहीं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विस्थापन। करना क्या है, तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। जैसे आप लोग कहते हैं सर अगर यहाँ पे कॉस रहता तो बन जाता, तो यहाँ पे हम मान लेंगे लेट x इक्वल टू कॉस थीटा। क्या मानेंगे? थीटा मानेंगे, कॉस एक्स नहीं, थीटा मानेंगे। x इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे ही आपने इसको यहाँ पे पुट किया, एक जगह पे क्या पुट किया? कॉस थीटा,
एक जगह पे क्या पुट किए, कर दिया कॉस थीटा। अब ये सवाल दोनों सेम आ गया, ठीक है, अब तो बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, इनवर्स को हटाइए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, ये कट गया, कितना आ गया, tan स्क्वायर बाहर आ गया तो कितना हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो y इक्वल टू कितना आ गया 1/2 थीटा, आया ना। अब यहां देखिए आपको क्या चाहिए, डिफरेंशियल चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए ना। तो dy बाई डी एक्स निकालना है तो यहाँ x होना चाहिए, थीटा आ गया। अब वापस थीटा को आप चेंज कर लीजिए, थीटा निकालना है, थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, थीटा रखेंगे, कॉस को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। बोलेगा सर फिर तो दोबारा इनवर्स आ गया, ये बिल्कुल इनवर्स आ गया, लेकिन इस इनवर्स और इस इनवर्स में कोई फर्क नहीं, इजी वाला इनवर्स आ गया। अब आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल इनवर्स आ गया ये, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स 1/2 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे कॉस इनवर्स एक्स को, तो 1/2 कॉस इनवर्स का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया ना, दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। यही मैं बताना चाहता हूं कि जिसको ये समझ में आएगा उसको वो भी समझ में आसानी से आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को जब डिफरेंशिएट करना है तो इसको 3 पार्ट में बांटेंगे। मैं आपको कंप्लीट थ्योरी बता रहा हूं भाई साहब, है ना, ध्यान दीजिएगा, तो मजा लीजिए इसका, एंजॉय कीजिए थ्योरी को, समझिए। तो कितना हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ये क्या है, इनवर्स विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हो गया, और इनवर्स विथ अलजेब्रिक फंक्शन ये हो गया। तो हमने क्या सीखा कि अगर इनवर्स विथ अलजेब्रिक फंक्शन हो तो हम लोग अलजेब्रा को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किससे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से। तो आइए आज हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, मिटा देते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। सम अदर क्वेश्चंस आपको हम दे रहे हैं इनवर्स विथ अलजेब्रिक फंक्शन का, और आज यही चर्चा करना है अलजेब्रिक फंक्शन का, ठीक है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने कहा डिफरेंशिएट करें, ठीक है। ये क्या है, इनवर्स विथ अलजेब्रिक फंक्शन। जब आप इसको जनरली सिंपल ढंग से बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा होगा ना, इन चेन रूल से पहले ये होगा, फिर इसको u बाई भी करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्यों ना हम लोग इसको क्या करें, इनवर्स को ही कैंसिल कर दें। तो ढूंढिए इनवर्स में हम एक जगह पे क्या रखें कि ये कट जाए, साइन इनवर्स अंदर क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के लिए समस्या, वो लोग कहते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री समस्या है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आप फॉर्मूला तो याद कर सकते हैं ना, कुछ फॉर्मूला है वो तो आपको याद करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। अब आप सोचिए ट्रिग्नोमेट्री के कितने फॉर्मूले हैं, 3 तरह के फॉर्मूला आपको मेनली याद करना है। एक सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस मतलब बता दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। अच्छा, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। ऐसा ही कॉस का भी होता है। तो ये अगर देख रहे हैं तो ये फॉर्मूला इससे कहीं मैच नहीं करता, मतलब ये सम एंड डिफरेंस पे तो आता ही नहीं है, चाहे साइन कॉस टेन हो, है कि नहीं। एक मोटा मोटी बता रहे हैं। तब दूसरा फॉर्मूला क्या बचा, दूसरा फॉर्मूला बचा आपका मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। ध्यान दीजिए, जैसे मल्टीपल सब मल्टीपल की बात करें, जैसे यहाँ पे साइन 2x, क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अच्छा, कॉस 2x का कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है ना। अच्छा, 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स भी होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स भी होता है, और 1 प्लस कॉस 2x कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, यही फॉर्मूला होता है। और एक होता है tan 2x, कितना होता है, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, है ना। ये सब फॉर्मूला है,
ये हो गया। उसके बाद फिर 3x का होगा, साइन 3x होगा, 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, ठीक है, cos 3x 4 cos QX माइनस 3 cos, इसमें फॉर्मूला होता है, ये तो याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये क्वेश्चन मिला y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला किस फॉर्मूले से मैच करता है। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा ये, तो साइन है तो साइन में ढूंढेंगे, तो साइन के कितने फॉर्मूले हो गए, एक यहां हो गया और एक यहां हो गया। अब देखिए ये तो ऐसा दिखता नहीं है। अब देखिए साइन का कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हम लोग कैसे ढूंढेंगे बता रहे हैं, देखिए जिसमें 2 इंटू समथिंग बाई 1 प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, देखिए ये तो मैच नहीं करता। लेकिन यहां देखिए 2 इंटू समथिंग बाई 1 प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, दैट समथिंग इज इक्वल टू tan x। ये किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। मतलब कि एक जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, tan x नहीं रखेंगे, थीटा रखेंगे, क्योंकि x यहाँ है ही, tan थीटा। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। लेट x इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ पुट कर दीजिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स से कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा। तो ये कट के कितना आ जाएगा, 2 थीटा कट गया ना। अब थीटा का मान वापस पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना हो गया, dy बाई डी एक्स, कितना 2 tan इनवर्स का क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर इज 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक मैं आपको दे रहा हूं बनाने के लिए, जरा बनाइए तो। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जरा बनाइए। चलिए ध्यान दीजिए, मिटा दो इसको, बिल्कुल बहुत अच्छा। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाना है। फिर ध्यान दीजिए, मैं दिया y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। अब आप लोग समझिएगा हम किस फॉर्मूला से मैच कर रहा है। बिल्कुल कॉस का तो कॉस में ढूंढिए, देखिए इससे मैच नहीं कर रहा पर इसे कर रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करने वाले हैं, लेट x इक्वल टू tan थीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, मतलब कितना, 2 थीटा आएगा। तो y इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू कितना, tan इनवर्स x, तो डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब तो आप समझ ही गए होंगे, ऐसा ही क्वेश्चन एक देते हैं, बनाइए। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी हम बोल ही दिए गलती से, साइन इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला है, बनाना है। अब बोलोगे सर ये किस फॉर्मूला से मैच करता है, हम ढूंढेंगे कहाँ पे, 1 माइनस 2 इंटू समथिंग स्क्वायर है, देखिए कहीं नहीं है, साइन में भी नहीं है। देखिए कॉस भी यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, कॉस में, साइन में नहीं है। तो कॉस में देखिए कितना है, ये देखिए 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, मैच कर गया ना। इसका मतलब देखो ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, फॉर्मूला याद रहेगा, फट से आप बोल दीजिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो, तो फॉर्मूला पे आ गया x इक्वल टू क्या रख देंगे हम, साइन थीटा। पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा,
cos 2 थीटा, कितना हो जाएगा cos 2 थीटा, है कि नहीं? क्लियर हो गया? ध्यान दीजिए। अब देखिए ये तो साइन होना चाहिए, साइन नहीं है, साइन तो कट जाता। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो लोग पढ़े हैं ध्यान दीजिएगा, जो नहीं पढ़े हम बता दे रहे हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा ये कट के कितना हो जाता है थीटा, मगर साइन इनवर्स कॉस थीटा ये हो जाता है पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा, है कि नहीं? तो ये कट के कितना आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा का मान रख दीजिए, थीटा कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशन हो गया, कांस्टेंट का 0, 2 साइन इनवर्स का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो आंसर इज माइनस 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना? बहुत अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखना पड़ेगा किस फॉर्मूला से मैच करता है, ठीक है ना, और उससे आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मैं देता हूं, आप इसको बनाइए, बनाइए तो जल्दी। तो आ जाइए, मैं कुछ क्वेश्चंस लाने गया था, देखते हैं अभी आपको सॉल्व कराते हैं कुछ और क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो आ जाइए, मैं ज़रा बुक निकाल लूँ। जैसे देखिए ये बुक मैंने मोबाइल पर रखा हुआ है, तो चलिए कैसी सिन्हा है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस डील कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 हो गया, ये बन जाएगा ये। चलिए अगर क्वेश्चन कहता है आप जान रहे हैं यहाँ किस फॉर्मूला से मैच कर रहा है, इस फॉर्मूला से मैच कर रहा है, x इक्वल टू साइन रख देंगे, y इक्वल टू अगर हम देते हैं साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। देखिए अब किस फॉर्मूला से मैच करता है, सोचिए। ये तो ऐसा हो नहीं सकता, साइन क्या है देखिए, ऐसा देखिए तो कितना 2x पर रूट अंडर समथिंग है, वहां तो दिया नहीं है। तो आप जानते हो cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? आ ही जाएगा। तो किस फॉर्मूला से मैच कर रहा है ये? इस फॉर्मूला से। मैं चाह रहा हूं आप पहले फॉर्मूला ढूंढना सीख लें, ठीक है, फिर मैं लिखा भी दूंगा कि क्या मानना चाहिए, लेकिन रटा हुआ चीज हमेशा याद नहीं रहता। सो पहले आप ढूंढना सीखिए, बाद में मैं लिखा भी दूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x इक्वल टू हम क्या मान सकते हैं, साइन भी मान सकते हैं या कॉस भी मान सकते हैं। चलिए साइन थीटा मानते हैं, तो देखिए यहाँ पुट करेंगे, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2, एक जगह पे कितना साइन थीटा और एक जगह पे कितना साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट कितना कॉस थीटा। आ गया ना फॉर्मूला? अरे ये तो जादू है भाई, कोई जादू नहीं है, ये बहुत सिंपल है, आप भी जानते हो, आराम से बन सकता है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, हेंस डी वाई बाई डी एक्स चेन सिंपल बन जाएगा 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी कर देता हूँ, इसे तो आप ढूंढ ही लेंगे, और अगर ना ढूंढ पाए, देखिए फॉर्मूला तो याद ही करना पड़ेगा, इधर मैं मिटा दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ हिंट कर दे रहा हूँ जिससे आपको बनाने में आसानी पड़े। देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर होगा तो x इक्वल टू या तो हम साइन थीटा मानेंगे या तो हम कॉस थीटा। आप लोग खुद जानते हो ऐसा क्यों, क्योंकि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस थीटा होता है, और रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन थीटा होता है। इसलिए अब समझिए क्या होंगे, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर देंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है बताइए, सेक स्क्वायर थीटा। मतलब क्या हो जाएगा, सेक इसको टैन मानना पड़ेगा, या तो टैन थीटा या तो कॉट थीटा, दोनों में से कोई और अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा
तो एक्स इक्वल टू या तो सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा मानना। देखिए जैसे यहाँ था, हम ऐसे ही पता कर सकते थे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू या तो साइन मानते या तो कॉस मानते, है कि नहीं। पर मानने के बाद ये फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, है कि नहीं। ये तो हिंट हो गया आपको समझाने के लिए, मैंने बता दिया कि आप क्या कर सकते हो। दूसरी बात, अगर 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स हो तो ऐसे सिचुएशन में x इक्वल टू कॉस थीटा मानना चाहिए। जैसे इसे पहले वाला क्वेश्चन दिए थे, y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, है कि नहीं। क्लियर है। तो 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स दिए थे ना, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स था तो कॉस माने थे। अब देखिए, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर हो रूट से बाहर, तो x इक्वल टू मानते हैं हम tan थीटा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। जैसे इसी पे मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आपको दिखाता हूं, देखिए समझिए कैसे सिन्हा टाइप 3। मैं फर्स्ट ही क्वेश्चन लेता हूं और आपसे डिस्कस करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना, इसको हमको बनाना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू tan ही मान सकते हैं और कॉट भी मान सकते हैं। मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ध्यान देने वाली चीज़ है। tan मानेंगे, एक बहुत आसानी से बन जाएगा, एक थोड़ा सा मुश्किल करेगा पर बनेगा जरूर। देखिए, अगर आप मानते हो लेट x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना, हम बैठाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको सब मिलेगा, टोटल चीज, ठीक है ना, लॉन्ग प्रोसेस भी शॉर्ट प्रोसेस भी, क्योंकि आप बच्चे हो, एग्जामिनेशन में आप, मैंने बता दिया दोनों में से कोई मान सकते हो, आप दोनों में से कोई मान लोगे। मान लो प्रॉब्लम पड़े हो तो क्या उपाय होगा, तो सारा उपाय मैं आपको यहाँ बता दूंगा, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक कितना हो जाएगा आपका tan थीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक थीटा, और ये कितना हो गया tan थीटा। अब इसको सॉल्व करके tan लाना है, जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का नियम, या तो सब साइन कॉस में होना चाहिए या तो सब tan कॉट में होना चाहिए। क्या करेंगे, तो साइन कॉस में चेंज कर देंगे, बिल्कुल। तो चलिए चेंज करते, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। कॉस को साइन से को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस थीटा, और tan को साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो y इक्वल टू कितना हो गया आपका, tan इनवर्स एलसीएम आएगा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। और ये क्वेश्चन आप लोग बनाए हुए हो टाइप 2 में, तो हम बना देते हैं एक बार फिर से। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और cos थीटा का होल स्क्वायर, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मेरे वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कितना हो जाएगा, बस ये ऊपर था ये नीचे था, बात वही है। तो कितना हो गया, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा, है कि नहीं। देखिए कोई बात नहीं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। देखिए इससे ये कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स कितना आ गया, जरा सोचिए, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। और इसका फॉर्मूला आपको पता है, डिस्कस हो चुका है, कितना हो जाएगा, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ये कट के हो गया पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, अब वैल्यू पुट कर देंगे ना, 1 बाई 2, थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब डिफरेंस कर देंगे dy बाई डी एक्स, पाई 4 का 0, और 1 बाई 2 tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो आंसर इज 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक हो गया, थोड़ा सा बड़ा चला गया, कोई बात नहीं है, बड़ा चला गया तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा चला गया तो हो तो गया ना, समझ में आया। अब देखिए बन तो गया ना।
अब देखिए अगर आप कॉट मानते तो क्या होता, देखिए ऐसे सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये सिचुएशन आ रहा है, ये 1 प्लस साइन थीटा आ रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, देखिए ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन थीटा अच्छा है या 1 प्लस कॉस थीटा अच्छा है? अगर 1 प्लस साइन थीटा आएगा तो फॉर्मूला ऐसा आएगा, और अगर 1 प्लस कॉस थीटा आएगा सीधे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, छोटा फॉर्मूला। इसलिए कोशिश करना है कि 1 प्लस साइन थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए, और 1 प्लस कॉस थीटा अगर आप चाहते हो तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको कॉट अगर रखते तो नीचे आ जाता वो कॉसेक 1 बाई साइन, नीचे साइन आता, ऊपर 1 प्लस कॉस आता। तो ध्यान, एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका और ध्यान दीजिए, मैंने क्या माना, tan माना। अब देखिए अब हम दूसरा भी मान सकते हैं, लेट थीटा इक्वल टू कितना, कॉट थीटा। बस इसी में एक ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आप मान कुछ भी सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉट थीटा। तो y इक्वल टू कितना, tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर कॉसेक थीटा, और कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। देखिए कितना आसानी से आ जाएगा ये, tan इनवर्स यहाँ आ जाते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स, इसको लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा, इसको लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कितना एलसीएम आएगा, साइन थीटा ऊपर कितना आएगा, कॉस थीटा, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स। देखिए कितना इजी आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। कितना प्यारा सा आ गया, इजी सा। पर बनेगा दोनों में से कोई भी यूज करोगे, बनना तो है ही इसको। tan इनवर्स कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2, है ना। और tan इनवर्स कॉस थीटा कितना होता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। पिछले में लगता है पाई 4 लिख देते क्या, नहीं पाई बाई 2 ही होगा। कॉस वाले में साइन इनवर्स कॉस थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर होगा तो देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं हो गया ना। ये y, तो y इक्वल टू कितना, पाई बाई 2 लिखे थे, 1 बाई 2, थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, पाई बाई 2 का 0 माइनस 1 बाई 2 कॉट का माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर इज 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आंसर भी सेम आया है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा आपको हिंट कर दिया कि अगर ऐसा रहे तो आपको क्या मानना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए भरा हुआ है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में, सही में मिटा रहा हूं मैं इसको। अब एक क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं समझाने के लिए, ध्यान दीजिए। तो y इक्वल टू tan इनवर्स x बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, सुन लीजिए। अगर ऐसा देखिए, वो अगर यहाँ 1 रहता तो आप मान लेते ना। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अगर यहाँ a हो जाए a स्क्वायर a और a स्क्वायर, है ना, ऐसा हो जाए। ध्यान दीजिए a हो जाए तो बस यहाँ खाली a लगा देंगे। क्या, a tan थीटा, a cot थीटा, a sec थीटा, a cosec थीटा, a cos थीटा, a tan, बस यही, और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे लेट ये कितना है, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो लेट x इक्वल टू क्या मान लेंगे, a साइन थीटा। क्या मान लेंगे, क्यों भाई, साइन बाई कॉस tan होता है इसलिए इजिली मान लिए। y इक्वल टू, और ऐसे ही बता रहा है ना, तो y इक्वल टू tan इनवर्स। अब जरा पुट कीजिए, a साइन थीटा और a स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या लिखोगे, स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे ना। तो y इक्वल टू tan इनवर्स a साइन थीटा। अब जरा सोचो, यहाँ से आप a स्क्वायर कॉमन लोगे, कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कितना आसानी से आ जाएगा, बिल्कुल वही आएगा, a साइन थीटा और a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, बाहर आएगा, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। कट के कितना हो गया, tan इनवर्स tan थीटा, और ये कैंसिल होकर कितना बच गया, थीटा। अब थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो पहले a को इधर भेजेंगे ना। देखिए यहाँ पे, तो इसको इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा, और फिर इसको इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, साइन इनवर्स x बाई ए। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, आसान है ये, चेन रूल से।
डी वाई बाई डी एक्स, साइन इनवर्स का क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और एक्स बाई ए का क्या होगा 1/a। देखिए एलसीएम आएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा a√a² माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1/a, कट गया, आंसर इज 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना? तो अगर a रहेगा तो बस a मान लेंगे, सारा क्वेश्चन तो वैसा ही आने वाला है, आसान है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन है, आप सारा बना जाइए, ठीक है। अब आइए मैं एक और क्वेश्चन आपको देखता हूं। ठीक है, तो ये थ्योरी है। अब कुछ और क्वेश्चन देखता हूं। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। y इक्वल टू tan इनवर्स 5x बाई 1 माइनस 6x²। मैंने कहा बनाओ, आप सब जानते हो ये इनवर्स विथ क्या है, अलजेब्रिक। अब इसको देखोगे किस फॉर्मूला पे है, तो अगर मान लो सम एंड डिफरेंस लोगे तो कौन सा फॉर्मूला आपको याद आएगा, tan 2x कितना होता है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखो यहाँ पे 2 तो नहीं है, 2 tan x तो नहीं है, आप इसको ऐसा बना भी नहीं पाओगे, है कि नहीं। और tan 3x भी नहीं होता है, क्योंकि इसका होता है 3 tan x माइनस tan qx बाई 1 माइनस, तो वो दोनों मैच नहीं कर रहा। तब कौन सा फॉर्मूला चार में लिखा हुआ है, tan 3x का 3 tan x माइनस tan qx बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर सब लिखा हुआ है, वो सबसे मैच नहीं कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब फॉर्मूला सम एंड जब फॉर्मूला मल्टीपल सब मल्टीपल पर मैच ना करे तो सम एंड डिफरेंस पे जरूर करेगा भाई मेरे। सम एंड डिफरेंस मतलब tan का है तो tan a प्लस b कितना होता है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इस पे हमको लाना है, लाना ही पड़ेगा, जबरदस्ती लाइए, बिल्कुल आएगा। कैसे? क्योंकि ये मल्टीपल पे सब मल्टीपल तो है नहीं, तब क्या बचा, सम एंड डिफरेंस ही बचा ना। अब इस पे कैसे आएगा, तो सोचिए 5x को कैसे दो भाग में तोड़ें कि जोड़ने पे 5 आ जाए और गुना करने पे 6x² आ जाए। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये दोनों जुड़ता है और ये गुना हो रहा है, बहुत सिंपल है। 3 + 2 5, 3 × 2 6, पता चल गया। इसका मतलब बहुत आसान है ये, tan इनवर्स 5 को x को क्या लिखेंगे 3x + 2x बाई 1 माइनस लिख सकते हैं ना 3x इंटू 2x। देखो तो जोड़ने पे 5x और गुना करने पे 6x²। मैं आपको बता दूं, इनवर्स विथ अलजेब्रिक फंक्शन में जो सम एंड जो मल्टीपल सम मल्टीपल पर नहीं आएगा वो सम एंड डिफरेंस पे जरूर आएगा। आपको दिख नहीं रहा है पर आप जबरदस्ती छापिए, उस पर लेकर के आना पड़ेगा आपको। देखिए जैसे मैंने ले आया ना आसानी से, ठीक है। अब देखिए, आप देखिए इसकी जगह पे क्या होना चाहिए tan a और इसकी जगह पे tan b। मान लीजिए ना, लेट 3x इक्वल टू tan a एंड 2x इक्वल टू tan b, तो पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3x कितना रखेंगे tan a और इसको कितना tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, आप लोग बोलिएगा कि सर हमको इन्वर्स नहीं पढ़ाएं, तो डायरेक्ट इन्वर्स का ये फॉर्मूला है, आप इसको लिख सकते थे tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, सीधे होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग, बहुत लोग बोलेंगे सर इन्वर्स हम नहीं पढ़े हैं, तो हम डायरेक्ट आपको मेन प्रोसेस ही बता रहे हैं। पुट कर दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए, ये किसका फॉर्मूला है, ये है tan a प्लस b का, ये कट के कितना आ जाएगा a प्लस tan कट गया। अब a का मान पुट कर दीजिए, a इक्वल टू tan को इधर करेंगे कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3x और कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ गया ना। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दिए, dy बाई dx चैनल रहेगा tan इनवर्स का 1/1 प्लस x², क्या हो गया 9x², 3x का 3, tan इनवर्स 1/1 प्लस x², 4x² x² का 2। सो आंसर इज 3/1 प्लस 9x² और 2/1 प्लस 4x²। क्लियर है बच्चों, है ना। ये आपकी थ्योरी है किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ठीक है, इनवर्स विथ अलजेब्रिक फंक्शन। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग बनाइए और बनाकर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको चेक भी कर दूंगा। और लाइव में तो फिर डिस्कस होगी ही, फेसबुक लाइव में आपके सारे प्रॉब्लम्स का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा
और लॉकडाउन का पालन कीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके। और हाँ, एक बात और, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अब तक के लिए नमस्कार।